गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 9th ऑफ अक्टूबर और डे है सैटरडे। चलिए आज वो यहाँ पे लिखा है कि जनरल नॉलेज 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में जो वो 1000 जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि 100 तो जो वो इस वीडियो में ही पार हो जाए। ठीक है, बाकी जो वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे DS गुरु जी नाम से जो वो एक वेबसाइट जो वो मुझे मिली, तो यहाँ से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे लिखा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है। अगर आपने जो वो इसके बारे में नहीं बताया तो इसके लिए जो वो एक मैंने सेपरेट जो वो एक वीडियो बनाई है, उसमें जो वो सब कुछ बताया कि भगवान बुद्ध को जो वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, कब हुई, कितने वर्ष की आयु में हुई, कब जो वो उन्होंने घर छोड़ा। ठीक है, कौन कौन से दृश्य उन्होंने देखे, 4 दृश्य देखे थे, तो सब कुछ जो वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, फिर जो वो पहला जो संदेश इन्होंने दिया था, वो जो 4 जो इनके अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी बोल सकते हैं उनको, तो वो जो वो पहले छोड़ के चले गए थे कि कुछ नहीं होने वाला, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो जो छोड़ के चले गए थे, उन्हीं को जो है पहला उन्होंने संदेश दिया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना जो वो किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। नेक्स्ट है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? एक क्वेश्चन भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंजाबी भाषा की लिपि जो वो कौन है? गुरुमुखी है। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा की कौन सी है? देवनागरी है, वैसे ही जो पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो वो कौन सा है? तो देखिए, ऊपर जो वो जम्मू कश्मीर है, नीचे जो वो कन्याकुमारी है। वैसे जो वो अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, तो वहाँ पे जो वो एक सॉरी, लाहौल स्पीति नहीं, में क्या बोलते हैं उसको, अंडमान और निकोबार। यस, तो वहां पे जो वो सबसे नीचे नीचे वाला एक पॉइंट है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, तो वो है सबसे नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की मुख्य भूमिका लिखा है, यहाँ पे मुख्य भूमिका। तो यहाँ पे जो वो वैसे तो इसका कन्याकुमारी ही आंसर होगा, क्योंकि मुख्य भूमि पूछा है। वैसे तो वो भी उसी का ही पार्ट है, मतलब लेकिन वो जो वो थोड़ा सा अलग से जो वो वहाँ पे एक टापू जैसा है, द्वीप जैसा है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो हमारी वो यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे सबसे अगर दक्षिणतम सबसे बिंदु पूछा जाए, तो वो जो वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो वो सबसे ईस्ट में है हमारे। ठीक है, भारत की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन का प्रयोग जो वो किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो ये जो वो मधुमेह की बीमारी के लिए जो वो इंसुलिन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो वो असम का है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये भी सभी को पता होता है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। विटामिन सी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, विलियम बेंटिक जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो वो एक एक स्लाइड में दिए हुए हैं, तो वो अच्छी बात है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो वो क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ जो उनके बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भी सभी को पता है, प्रेसिडेंट होता है, भारत का पहला नागरिक। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो वो विटामिन ए की, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो वो सॉरी, तमिलनाडु का देखिए, मैं जो वो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस किए। जैसे विटामिन बी का मैंने जल्दी से बता दिया, सी का नहीं बताया, डी का नहीं बताया। तो अगर मैं इनको बताने लगा तो जो काफी टाइम लगने वाला है, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। वैसे हमने जो जैसे हिमाचल के जो वो एचपीजीके के जो वो एचपीजीके के जो बेस्ट पार्ट सीरीज थी। ठीक है, तो उसमें जो वो हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें जो वो 10 मिनट तक हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने वेरी बहुत ही डीपली जा करके, ठीक है, उन क्वेश्चन को उनसे रिलेटेड जो वो कई सारे क्वेश्चन भी बनाए थे, तो वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे जो वो सीधा हम क्वेश्चन का आंसर ही डिस्कस करेंगे। अगर कोई जल्दी से बताना होगा कुछ, तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है, जैसे पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो वो किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। गिद्दा और भंगड़ा जो वो किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब है। ठीक है, नाम से पता चला है भंगड़ा या गिद्दा। ठीक है, तो टेलीविजन का आविष्कार जो वो किसने किया? तो ये किया था जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान। मछली किस सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो वो किसने दिया? ये भी सबको पता है, भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो वो कहाँ पे हुआ? तो ये जो वो 1919 में हुआ, अमृतसर में। अगर आपको डेट भी याद रखनी है तो 13 अप्रैल जो आप याद रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बैसाखी का दिन था, तो 13 अप्रैल। नेक्स्ट है सॉरी, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन शायद हो गए, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे थर्ड स्लाइड है, मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, तो आपको जो वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 21 क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कांग्रेस उन्होंने छोड़ दिया था, फिर जो वो अपना दल दल बना लिए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये जो वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इसको जो वो पंजाब केसरी की उपाधि भी मिली थी इनको। सैंडर्स की हत्या जो वो किसने की थी? तो इनकी हत्या जो वो, देखिए इनकी मृत्यु का कारण जो वो सैंडर्स था, तो भगत सिंह ने जो वो उनकी हत्या कर दी थी बाद में जाकर के। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो वो किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे की वजह से ही आप बोल सकते हो कि ये सारा क्रांति हुई, उनकी वजह से ही, ठीक है। उनकी वजह से ही नहीं, मतलब कि अच्छी बात है, उन्होंने जो वो विरोध किया था, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो वो उनकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ, नहीं ऐसा नहीं था। बल्कि पहली लड़ाई थी आज़ादी की, तो वो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। ये भी कई बार जो बेसिक क्वेश्चन जो वो कई छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। देखिए महिला की बात हो रही है, संतोष यादव, यहाँ पे याद रखेंगे। ब्रह्मा समाज की, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो वो राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो, तो ये क्वेश्चन भी दयानंद सॉरी, ये नारा भी किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। उन्होंने क्यों कहा था वेदों वेदों की ओर लौटो? तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कभी डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया, ठीक है, सबसे पहले। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाली था, ठीक है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पे? जयपुर में है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। सिख धर्म का संस्थापक जो किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक जो किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है संस्थापक, ठीक है। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों का प्रमुख त्योहार जो कौन सा है? तो बैसाखी है, 13 अप्रैल, अभी हमने डिस्कस किया। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ठीक है। लौह पुरुष जो वो किस महापुरुष को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लौह पुरुष जो वो सरदार पटेल को कहा जाता है, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ठीक है, तो नेताजी की उपाधि जो किसको मिली थी? सुभाष चंद्र बोस जी को मिली थी। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, उसका नाम है विजय घाट, ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो ये जो आपको पता होना चाहिए, महर्षि वेदव्यास। और वाल्मीकि ने जो वो किसकी रचना की थी? रामायण की रचना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। इस नेक्स्ट पर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हाँ, ओपन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, सभी जो वो हर एक किसी भी व्यक्ति को जो वो ये पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम दे रहा है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। इतना तो मतलब सभी को ही पता होना चाहिए। जैसे अर्थशास्त्र ने जो वो अर्थशास्त्र ने नहीं, चाणक्य ने जो वो अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी, ठीक है। तो चाणक्य जो वो को जो वो कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त की भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा जो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे पहले। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो वो कौन होता है? ठीक है, संविधान सभा का स्थायी कौन था? ठीक है, कौन होता नहीं, कौन था। तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर बाद में वो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो वो किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश जो, देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि सूर्य जो वो कहाँ से, भारत में जो वो सूर्य सबसे पहले कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए सूर्योदय का देश कौन सा है, तो जो वो जापान है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया 8 मई, तो वो रेड क्रॉस दिवस है, ठीक है। और 8 मार्च को जो वो महिला दिवस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो राजस्थान है, सबसे छोटा जो वो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है, ओणम को आप केरल से रिलेट कर सकते हो। ओणम केरल, ठीक है, ओणम केरल का जो वो एक त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी 1911 में, ठीक है। 1911 में जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी। देखिए इससे पहले जो वो शिमला भी भारत की राजधानी थी। शिमला जो वो भारत की राजधानी थी, शिमला जो वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अब तो शिमला जो वो हमारे हिमाचल की जो वो एक राजधानी है, समर कैपिटल है, ठीक है। विंटर कैपिटल जो वो दूसरी एक धर्मशाला भी है, 2 कैपिटल है हमारे हिमाचल प्रदेश की। तो शिमला जो वो पहले भारत की राजधानी भी हुआ करती थी, पूरे भारत की राजधानी, ठीक है।
अभी जो वो हमारा देश जो वो आज़ाद भी नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब कि 1911 में जो वो दिल्ली बन गई, तो उससे पहले जो वो हमारी राजधानी शिमला थी। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह जो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अब आप बोलोगे कि सबसे नजदीक तो सूरज के सबसे नजदीक तो बुध आता है, मर्क्यूरी आता है, फिर जो वो शुक्र आता है। तो सबसे चमकीला जो वो सबसे हॉट जो वो कौन सा होना चाहिए था? बुध होना चाहिए था सबसे हॉट। ठीक है, लेकिन सबसे हॉट भी कौन सा है? शुक्र है। और सबसे चमकीला भी कौन सा है? शुक्र ही है। ठीक है, सेकंड जो आता है। ठीक है, ये इसी के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वो मतलब कई सारी गैसेज है यहाँ पे। ठीक है, जिसके कारण जो वो ये ज़्यादा चमकीला है और ज़्यादा जो वो यहाँ पे गर्मी है, ज़्यादा हॉट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सभी को पता है, बाघ है। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, ये भी सभी को पता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, डॉल्फिन आप याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय फल जो वो कौन सा है? तो ये आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो बरगद है। राष्ट्रीय खेल जो वो कौन सा है? हॉकी है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 3/2 का होता है, 3:2 का होता है। 3 लेंथ और 2 जो वो इसकी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान जो वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो वो कौन सा है? तो ये वंदे मातरम है। ठीक है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय गीत जो वो किसने, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया, मैंने बता दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कई बार लिखा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो वो कौन सा है? तो ये सक्सबंध है, सबक है। ठीक है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। तो सभी को पता होता है, जब आप स्कूल जाते हैं तो 52 सेकंड आपको बोला जाता है, इसके अंदर मतलब कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी बता कि खोज जो वो किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बैकरल ने की थी। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध जो वो शरीर के किस अंग से है? तो ये जो वो हमारे हृदय से है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कि उस ग्रंथि को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का जो रूप है वो शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रोंटजन, रोंटजन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रोंटजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग जो वो मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले जो वो तांबा का जो वो मतलब कि प्रयोग जो वो मानव ने किया। अंतरिक्ष यात्री को जो वो बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इनको जो वो काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे अंतरिक्ष में जाना है आपने, तो पृथ्वी से कितना जो भी धरातल है, हमारी धरती है, ठीक है, मिट्टी है, तो वहां से जो वो कितना दूर जाना पड़ेगा कि अंतरिक्ष आ जाएगा? तो इसके लिए जो वो ये एक रूल है कि अगर आप 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं, लेकिन आप अगर जहां पर आप चले जाओगे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ तक आप चले गए, यहाँ पर आप हो, ठीक है, तो यहाँ से अगर पृथ्वी जो वो गोल दिखाई दे आपको, ठीक है, पृथ्वी जो वो जहाँ से गोल दिखाई देगी वहां पर ऐसा समझ लो कि अंतरिक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार तो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है, वो पहले जो वो हमने डिस्कस किया था कुछ और। ठीक है, वहां पे जो वो क्या नाम था उसका? विजय घाट था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली थी मुंबई से थाने तक। ठीक है, वर्तमान में मुंबई है, और बम्बई से थाने तक, कई बार ऑप्शन में बट मुंबई से भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मेट्रो सेल सॉरी रेल सेवा जो वो किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ जो वो किस सन में हुआ? तो रेल का जो आरंभ हुआ था वो जो वो 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा थे। कई बार जब एग्जाम में पूछा जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो 1984। भारत की प्रथम प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो ये भी सबको पता होगा, सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो वो कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सॉरी ये एक हाँ ठीक है, यस, क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो वो कब हुई? लगता है 100 क्वेश्चन जो वो इसी पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना जो वो कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 1945 को जो वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, जब वो द्वितीय विश्व युद्ध जब वो खत्म हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब वो खत्म हुआ उसके बाद, ठीक है, शांति के लिए, मतलब कि शांति रहे, अब जो वो कोई युद्ध ना हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वो मुख्यालय कहाँ पे? तो ये न्यूयॉर्क में है।
अमेरिका में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो ये थे त्रिगवेली। नेक्स्ट है इस समय जो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य थे, तो 193 थे सबसे पहले जब ये बना था, अब तो काफी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो वो कितने देश सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं, जो कि एक अस्थाई मेंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं, जिसमें कि भारत नहीं है। भारत को में से आना चाहिए उसमें, बीटो पावर जो वो भारत को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत एक आपको पता है कि सबसे बड़ा जो वो हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। सबसे बड़ा संविधान भी हमारा है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश जो वो स्थायी देश है, तो अभी हमने डिस्कस किया 5 जो वो एक परमानेंट मेंबर है उसमें, ठीक है। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी संयुक्त सुरक्षा परिषद है, ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो मानना पड़ेगा, ठीक है। इनका डिसीजन जो मानना पड़ता है, बाकी जो भी और जो भी परिषद हैं, जैसे और भी कई सारे जो इनके संस्थाएं हैं, तो उनका जो भी निर्णय है वो मतलब कि मानो या ना मानो वो चल पड़ेगा, लेकिन इसका जो वो निर्णय जो भी अंतिम होगा वो अंतिम होगा, वो मानना पड़ेगा, सभी कंट्रीज को मानना पड़ेगा, इसलिए जो वो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो वो कहाँ पे स्थित है, तो ये द हेग में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हॉलैंड में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे, तो ये जो वो क्वेश्चन सॉरी ये जो वो पहले थे बान की मून, अब जो वो कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटोनियो गुटेरेस, ये जो पहले थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में सबसे पहले भाषण जो वो किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए, तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो भी 15 होते हैं वो जो वो अस्थायी होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और जो 5 होते हैं वो तो परमानेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य जो वो कौन सा बना था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिणी सूडान जो वो लास्ट जो मतलब कि उस टाइम जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, 193 सदस्य जो वो कौन सा बना था, दक्षिणी सूडान जो वो बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं हमारे को। तो 91 क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जो वो खून का रुकाव जो वो बंद हो जाता था, तो खून का रुकाव जो वो अगर आपको जो वो खून की मतलब कि ब्लड जो वो मतलब कि चोट लगती है, तो ब्लड जो वो बहुत ज्यादा बहता है, ठीक है, रुकता नहीं है, खून का रुकाव नहीं होता है, ठीक है, क्लॉटिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब है वो जो वो विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, ठीक है, तो अनुच्छेद 3 4 3 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में जो वो स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय जो वो कौन है, तो वो है अभिनव बिंद्रा, ठीक है। नेक्स्ट है 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो वो कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्षों के बाद होता है। जैसे अमेरिका में जो वो इलेक्शन जो वो 4 वर्षों के बाद होता है, जैसे कुंभ भी जो वो 12 साल बाद होता है वैसे तो, लेकिन जो अलग अलग स्थानों में तीन अलग अलग स्थान है, वहाँ पे जो वो 4 4 वर्षों के बाद होते हैं। तो एक जो वो अमेरिका के इलेक्शन हो गए, एक जो वो कुंभ हो गया, ठीक है। अलग अलग स्थानों की बात कर रहा हूँ, एक स्थान पर तो 12 वर्षों के बाद ही होगा, ठीक है, जैसे हरिद्वार में, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अलग अलग स्थानों पे 4 4 वर्ष के बाद होता है, तो एक कुंभ हो गया, एक जो वो ओलंपिक खेल हो गए, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल जो वो कहाँ होंगे, तो ये जो वो काफी पुराना जो वो यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो 16 की बात कर रहा है और कहाँ होंगे, मतलब कि 16 से पहले ये जो वो ये पीडीएफ बनी होगी, ठीक है, रियो डी जनेरियो में हो रहे होंगे थे, हुए होंगे थे, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो वो कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की जो वो भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्रा मुर्रा, ठीक है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो वो कहाँ पे है, तो गुड़गांव में है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विशाल हरियाणा पार्टी जो वो किसने बनाई थी, तो राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो नेक्स्ट 100 भी जो वो जल्दी ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप खुद देखना चाहते हैं इस साइट को, तो आप जो वो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे DS गुरुजी, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, गूगल पर सर्च करके आप इसको खुद पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।